होगी जब उसके नाभिक ने मजबूती से पकड़ा हो। तो किसने मजबूती से पकड़ा होगा? जिसका साइज छोटा होगा। तो फ्रांसियम तो गया, हीलियम होगा सर। हाँ, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम में अगर देखा जाए तो ये इनर्ट गैस बनती है। और ये अपने पीरियड में सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट है इनर्ट गैस वाला, स्टेबल सेल का, और यही सबसे ज्यादा अगर अगर ग्राफ बनाया जाए तो उनके बीच में आप देखते हैं ऐसे अगर पीक्स आते हैं तो चोटियों पे क्या आएंगे? इन पीक्स पे इनर्ट गैसेस के नाम आएंगे। ये बनता है कुछ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। हीलियम। अब फिर से, अब वो ऐसा नहीं है, उन्होंने पूछा है निम्न में चार में तो कम या ज्यादा अलग अलग होता रहता है। अब यहाँ पूछा है ये चार दिए गए, इसमें किसका ज्यादा होगा? कॉन्सेप्ट तो वही चलेगा। सोडियम का होगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है तो 2,1 बनेगा, 2,5 बनेगा, 2,6 बनेगा, 2,8,1। ये तो आउट हो गया क्योंकि ये 3 सेल बन गई, साइज में बड़ा हो गया। अब साइज में ये रहे छोटे, सबके अंदर 2 हैं। तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जेड इफेक्ट क्या होता है? बढ़ता है। जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज पे क्या फर्क पड़ेगा? साइज घटेगा। और जिसका साइज कम है उससे निकालना कठिन है। तो इस हिसाब से लिथियम, लिथियम के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन जाना चाहिए। लेकिन इन दोनों में देखेंगे इसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2p3, इसका क्या है 2p4। तो जिसका सेल स्टेबल है उससे निकालना कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पे किसका कठिन हो जाएगा? सोडियम। नहीं नहीं, सोडियम नहीं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन। हाँ, नाइट्रोजन का हो जाएगा। ठीक है, ये अंकित भाई जुड़ गए हैं, नए हैं हमें लग रहा है क्लास में। आपके साथी हैं किसी के? हाँ, वो मैडम क्या नाम थी ना, तो उन्होंने ही आज बोला था, तो आज न्यू स्टूडेंट है हमने, ये अच्छा अच्छा, न्यू साथी हैं। सर हेलो सर। जी सर। सर लिथियम और जो है बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी ज्यादा होगी सर? लिथियम और बेरिलियम, इसकी सेल है स्टेबल, तो स्टेबल लेना नहीं चाहेगा, तो लेना नहीं चाहेगा इसका मतलब एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, तो इसकी कम हो जाएगी। तो जिसकी सेल स्टेबल रहेगी उनकी कम होगी हमेशा। ठीक सर, ठीक ठीक। अब इन दोनों में कंसेप्ट आपने देख लिया क्या हुआ। दोनों में ही यहाँ क्या हुआ, इसकी सेल स्टेबल थी तो स्टेबल सेल में ज्यादा लगी, और इसमें स्टेबल सेल थी तो इसमें कम लगी, क्योंकि एक में इलेक्ट्रॉन डालना है एक में इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जस्ट उल्टा हो गया। जिसकी सेल स्टेबल है उसमें एनर्जी निकालने के लिए ज्यादा लगेगी, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। किसका निम्नतम है? कम किसका रहेगा? जिसका सर साइज क्वेश्चन बड़ा इंग्लिश हो। में भी पढ़ दिया करिए। जी, क्वेश्चन इंग्लिश में भी रीड कर दिया करिए। अच्छा ठीक है। मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी पूछा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहिए या आयनाइजेशन एनर्जी कहिए, तो मिनिमम किसका होगा? आयोडीन का होगा। सीजियम का होगा, सीजियम। ये मेटल है सर, और ये नॉन मेटल है, ये वाला। तो मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, और सीजियम पूरी टेबल का सबसे अच्छा डोनर भी है। माइक बंद कर लूँ, पता नहीं किसका ऑन है। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी भी अच्छी है इसकी, इसलिए सीजियम होगा। 55 था, इसका कितना था? 53। अगर दोनों साइड में भी जाएंगे तब भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे एस वाले, तब भी इसमें सेल ज्यादा हो जाएंगे इसकी कंपेयर। इसमें फिफ्थ पीरियड में आएगा, मतलब फिफ्थ ग्रुप आएंगे, इसमें 6 बन जाएंगे, इसमें 6 आएगा, तो इसका साइज बड़ा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. In a periodic table, when we goes to top to the bottom, the electronegativity is generally decrease, increase, constant. तो जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता पे क्या फर्क पड़ता है? विद्युत ऋणात्मकता तो सर घटती है. हाँ, क्योंकि धनात्मक जो नीचे पॉजिटिविटी है मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है इसलिए. तो क्या बोलेगा? घटता है. ठीक है. मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल. फ्लोरीन सी. हैलोजनों में सबसे अधिक विद्युत ऋणी है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फिर से पूछा है. फ्लोरीन ही आएगा सर इसमें. हाँ, इसमें भी आंसर फ्लोरीन है. 20 नंबर क्वेश्चन. द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट दिमाग में आना चाहिए. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है किसी की तो इसका मतलब ये है उसका साइज छोटा है तभी वो दूसरे को अट्रैक्ट कर पा रहा है. तो इनमें ये देखिए कि साइज किसका छोटा होगा. जैसे अब उन्होंने कार्बन और नाइट्रोजन दे रखा है, उसके बाद सिलिकॉन और फास्फोरस दे रखा है, तो ये बिल्कुल ऐसे बनाए जाएंगे. तो इन दोनों में अगर आप बात करोगे तो कार्बन का साइज बड़ा होगा, सिलिकॉन फास्फोरस की बात करें तो इनका साइज बड़ा होगा, और इन दोनों की बात करें तो सिलिकॉन का साइज बड़ा होगा. फर्स्ट आ जाएगा. फर्स्ट नहीं आएगा सर. ये लास्ट में 2 बार पी लिखी है, हमें ऐसा लग रहा है इसमें एक ये कार्बन होना चाहिए या पीछे वाला कार्बन होगा. ठीक है, इसको ये सी बना लेते हैं. ठीक है, मान ले कुछ देर के लिए. तो कार्बन और नाइट्रोजन में इन दोनों में से साइज किसका छोटा है? नाइट्रोजन का. तो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन आगे आएगा, ये बात पक्की है. तो नाइट्रोजन यहाँ भी आ रहा है, एक में नाइट्रोजन यहाँ भी आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा है. अब बात आती है इन दोनों में फास्फोरस में, और इसमें फास्फोरस का साइज छोटा है, इधर से इधर जाने पे जेड इफेक्ट बढ़ता है, तो फास्फोरस की ज्यादा होगी सिलिकॉन से. ठीक है, तो साइज से कंपेयर कर लेंगे. जिसका सर साइज कम. आप बता रहे थे जो थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड पीरियड से ज्यादा होती है. नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नहीं बताया था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बताया था. अच्छा सर, ठीक है. तो हाँ, नोट देखिए एक बार. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात थी वो. हाँ, वो ऐसे याद रखिए, फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा है ऐसे. जी जी तो इसका मतलब इसकी ज्यादा है. अब याद. हाँ, तो इसका सी हो गया. किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है? मतलब लीस्ट पूछा है इलेक्ट्रोनेगेटिव. लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव बताना है. मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा? जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे. फ्रांसियम होगा सर. अच्छा देखिए, लिथियम का अभी किसी ने आंसर बताया था. लिथियम का साइज छोटा है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा, इसका साइज बड़ा है. अब फ्रांसियम आया है तो एक नंबर और सुन लीजिए कि इसका 87 होता है. 87 के साथ साथ इसकी विशेषता क्या है? ये रेडियो एक्टिव है ना. और एक विशेषता क्या है? ये मात्र एक ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड रेडियो एक्टिव है.
रेडियो एक्टिव तो सब है, लेकिन लिक्विड रेडियो एक्टिव यही एक है। निम्न में किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बताना है। विद्युत ऋणात्मकता, देखिए सबसे पहले तो उसको देखिए जो मेटल्स है, मेटल्स तो पॉजिटिव होते हैं तो वायर हो गया, फर हो जाएगा। तो फिर इन तीनों में देखें, एक सिलिकॉन है, फिर फास्फोरस आएगा, फिर सल्फर आएगा, एक ही लाइन के हैं तीनों। फिर इन तीनों में चेक करिए कि साइज किसका छोटा, जिसका साइज छोटा है उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, और जिसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जेड इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा। यस, इसलिए आंसर यही हो जाए। बाकी के लोग बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है सर। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। अब आइए, निम्न में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी हाईयर है? क्लोरीन। पूरी टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला क्लोरीन। निम्न में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, अब ये चार में से फिर से क्लोरीन अगर रखा है ऑप्शन तो कुछ सोचना ही नहीं है। जी। प्रश्न ने पूछा क्या सनय लिखा था? सनय इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। सनय का मतलब है, सनय सनय संस्कृत में छोटा, कम, मिनिमम। हाँ सर। मिनिमम। हाँ, तो कम किसकी होगी? वो संस्कृत में शब्द है ये सनय सनय। जी जी। मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? तो इनर्ट गैस की, वो नहीं लेना चाहेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? नियॉन। अच्छा, नेक्स्ट है, किस आयन की साइज सबसे छोटी है? अब ये चेक करिए, साइज की जब बात आए तो ये चेक करिए क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं तो जिसपे कैटाइन ज्यादा उसका साइज छोटा और जो एनाइन है उसका साइज बड़ा। जैसे ए डबल नेगेटिव, ए नेगेटिव, ऐसे चलेगा, ए चलेगा, ए पे पॉजिटिव, ए डबल पॉजिटिव। तो जितना ज्यादा प्लस का उतना ज्यादा छोटा, जितना ज्यादा माइनस का उतना ज्यादा बड़ा। तो इसके भी 7 और प्लस 3 10 इलेक्ट्रॉन, 8 प्लस 2 10 इलेक्ट्रॉन, 9 प्लस 1 10 इलेक्ट्रॉन, और सभी 10 इलेक्ट्रॉन के हैं। तो सबसे कम किसका? सोडियम। छोटी। जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं तो पॉजिटिव चार्ज वाला छोटा और नेगेटिव वाला सबसे बड़ा। वैसे पूछा है 27 नंबर है, निम्न में किसकी त्रिज्या न्यूनतम है? साइज किसका मिनिमम होगा? चेक करिए क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के 4 निकालने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन, 9 और 1 10 इलेक्ट्रॉन। तो जो 2-2 सेल वाले हैं ये तो बड़े हो गए, साइज में कैसे हो जाएंगे? साइज में ज्यादा हो जाएंगे। अब बनता है बेरिलियम एंड लिथियम। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। निम्न आयनों में किसकी त्रिज्या न्यूनतम है? तो जिसका सर जेड इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा उसी का साइज कम हो जाएगा। तो किसमें देखिए किसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा हैं? बेरिलियम हो जाएगा सर। इसका 4 है, एटॉमिक नंबर 4 है, तो प्रोटॉन 4 हो गए, इसके प्रोटॉन 3 ही हैं। और ये भी मान लीजिए जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो जिसपे ज्यादा प्लस है उसका साइज छोटा है। प्रोटॉन तो ऑक्सीजन में होगी ज्यादा। इसमें एक ही सेल है, इसमें 2 सेल हो गए। अच्छा, इसका साइज बड़ा हो गया। ये 2-2 सेल वाले हैं, ये केवल एक ही सेल वाले हैं। तो जिसपे जितनी ज्यादा सेल, जितनी नाभिक से दूरी ज्यादा, इसका मतलब उतनी ज्यादा त्रिज्या ज्यादा, रेडियस ज्यादा। बेरिलियम ही दे। हाँ, बेरिलियम का रहेगा। नेक्स्ट है, किस आयन की साइज सबसे छोटी है? मिनिमम साइज किसका होगा? चेक करिए।
क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम और पोटेशियम क्या सेम साइज? नहीं, ये 10 इलेक्ट्रॉन, ये 18 इलेक्ट्रॉन। ये 10 इलेक्ट्रॉन, ये 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन। तो किसकी साइज सबसे छोटी होगी? सभी को कंपेयर करें, ABCD को। बी वाला ही होगा फिर तो। कौन सा? डी वाला? नहीं नहीं, इस आधार पे तो सी वाला हो रहा है, इस पे Ca+2 चार्ज है। नहीं, तब आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहाँ है ये दोनों? इन दोनों में से इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 18 है। इसमें भी 10 है, इसमें भी 18 है। इसमें भी 10 है, इसमें भी 18 है। तो केवल एक ही ऐसा बच रहा है जो 10-10 सेल वाले हैं, 10-10 इलेक्ट्रॉन वाले हैं। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक ना होने की वजह से? नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इसमें सेल में 3 सेल बन जाएंगी, इसकी साइज बड़ी हो गई। इसकी भी 2-8-8 है, इसकी भी साइज बड़ी हो गई। इसमें भी 18 वाला प्रेजेंट है, इसके भी 2-8-8 हो गए। अब बचा कौन सा है? वही नियोन और ऑक्सीजन वाला। ठीक है। नीरज शर्मा जी कुछ लिखा है, क्या आप पूछना चाह रहे हैं क्या? हाँ सर इससे पहले आपने सेम जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका साइज के साथ आप बता दिया है कि इसका जो साइज होगा वो कम होगा। इससे दो पिछले जो सवाल है आपने दोनों में एक ही लगाया है कि हाँ जिस पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। जब 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स ये फ्लोरीन वाला बताया था आपने, ऑक्सीजन वाला सब में। तो इसमें तो इसका जो सील्ड है वो भी सेम ही है, मतलब सब सेल्स भी उसमें बराबर है। तो फिर आपने सब कैसे बताया? तो जिस पे चार्ज प्लस का ज्यादा होगा वो छोटा, और जिस पे माइनस के ज्यादा होंगे तो वो बड़ा। वो ठीक है सर, आपने बताया, पर उसका रीजन है सर कुछ? किस वाले का? जिसमें सेम रख दें कोई भी? हाँ, जस्ट सेम का आपने ये बताया कि जिसमें सेम मतलब पॉजिटिव चार्ज है उसका ज्यादा होगा, कम होगा, और दूसरे वाले का ज्यादा होगा। कैसे सर? उसका कोई रीजन है कि पॉजिटिव वाले का ज्यादा, नेगेटिव वाले का कम? अभी बताना, जरा आप क्वेश्चन बोल रहे हैं इसमें बताना कि इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे नाइट्रोजन पे 2-3 निगेटिव, इस पे 2 निगेटिव, इस पे 1 निगेटिव, ऐसे। ठीक जी सर। ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। जी सर। कितने कितने? 10-10 इलेक्ट्रॉन के। जी सर। अब इनमें देखें, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर था 7, जी तो सर। तीनों प्रोटॉन भी कितने रहेंगे? 7। प्रोटॉन यहाँ कितने रहेंगे? 8। यहाँ 9, यहाँ 10। तो बस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन ही। जी सर। तो जिसके पास प्रोटॉन, अब इलेक्ट्रॉन तो सब में 10-10 हो गए। देखो, ठीक है सर, जिसमें ज्यादा प्रोटॉन्स वो ज्यादा, हाँ मतलब न्यूक्लियस कितना हो गया उसका? न्यूक्लियस उतना ज्यादा प्रभावी हो गया क्योंकि प्लस ज्यादा है। और अब यही चीज, ये 7 प्रोटॉन केवल 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, तो खींचने वाले कम हैं, तो इसको इफेक्टिवली इतना नहीं खींच पाएंगे। लेकिन यहाँ 13 खींच रहे हैं 10 को, तो ये ज्यादा खींच ले जाएंगे, तो कॉन्ट्रास्ट कर देंगे, संकुचित हो जाएगा और ज्यादा साइज छोटा। ओके सर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होने से वही कहते हैं, मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा और साइज छोटा हो जाएगा। जी सर। चार्ज ज्यादा, साइज छोटा। जी सर। अब सेल भी लगा देंगे वहीं पे, जैसे यहाँ लगाई थी, इसमें थी 10, इसमें भी थे 10 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम के थे 18। अब इसकी सेल देखोगे तो न्यूक्लियस अगर यहाँ है तो यहाँ से लेके 3 सेल तक की डिस्टेंस मापनी पड़ेगी, और 10 वाले में न्यूक्लियस से लेके पहली और दूसरी 2 ही तक की डिस्टेंस मापनी पड़ेगी। तो इसकी छोटी रहेगी क्योंकि नंबर ऑफ सेल कम है, इसलिए साइज भी कम रहेगा। जी सर। और इनमें 18-18 वाला सब पड़ा है, इसमें पोटेशियम भी है, इसमें कैल्शियम भी है। ये जी सर। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला सेम आ गया। फिर देखो, पोटेशियम का होता है 19, 1 निकालने के बाद 18। क्लोरीन का होता है 17, 1 लेने के बाद 18। सल्फर का होता है 16, 2 लेने के बाद 18। और कैल्शियम का 20 होता है, 2 लेने के बाद भी 18। अब सब पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है,
पूछा है सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा जिसमें प्रोटॉन कम होंगे। प्रोटॉन कम किसमें, सल्फर में 16 ही है, इसमें 17 है, इसमें 19 है, इसमें 20 है। तो छोटा कौन, छोटा तो रहेगा जिसमें प्रोटॉन ज्यादा, तो छोटा तो साइज हो गया कैल्शियम का और बड़ा साइज हो गया सल्फर का। अब वही उसी तरीके से निकाल सकते हो, जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो तो जिसपे जितने ज्यादा नेगेटिव उतना बड़ा और जिसपे जितने ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा छोटा। तो वही वाला कंसेप्ट लगा देंगे। तो इसमें पूछा था सबसे बड़ा कौन सा, तो आंसर हो जाएगा डी। फिर पूछा है निम्न में किसका आकार सबसे छोटा है, क्वेश्चन हमें लग रहा है ऊपर चला गया, किसका सबसे छोटा है। हाँ, अब एक Cl प्लस दे दिया, एक Cl माइनस दे दिया, एक Cl दे दिया, एक I नेगेटिव, किसका सबसे छोटा है, Cl प्लस। ठीक है। कोई भी कैटाइन जो है अपने जो उसका जो पेरेंट एटम होता है उससे साइज में छोटा होता है और एनाइन अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन, हाँ तो सभी में सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। तो ये हो गया साइज में। और अगर बड़ा पूछते तो कौन रहता, क्लोराइड एंड Cl माइनस। Cl माइनस। और आयोडीन नहीं लिखा है, देखो वो ये ग्रुप में नीचे जाने पे बढ़ता है। बढ़ता है इसका। अच्छा, भाई एटॉमिक नंबर 53 है। अच्छा, ऊपर हाँ, से सर, भूल नीचे गए जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। जी सर, भूल गए। निम्न में किसका आकार अधिकतम है, मैक्सिमम साइज बताना है। क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, चेक करें, नहीं है। यहाँ 7, यहाँ 10, यहाँ 9 और यहाँ 10। ये है, बताइए। अब इन दोनों पे तो देखिए, चेक करिए, एनाइन और कैटाइन और न्यूट्रल एटम। तो पहले तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो अभी बताया था जेड इफेक्ट बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं। जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज घटेगा, तो फ्लोरीन का तो साइज हो जाएगा कम। लेकिन फिर चेक करके देखें उसी के साथ कैटाइन लगा है तो फ्लोरीन से भी कम हो जाएगा इसका। तो ये दोनों तो कैसे हैं, कम वाले। अब आते हैं ये दोनों, इन दोनों में तो इस पे 10 इलेक्ट्रॉन, इस पे 7, इस पे 10 का मतलब है 2,8 हो जाएगा, इसका 2,5 रहेगा। और इसकी सेल इनर्ट गैस जैसी भी है तो इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, तो इसका मैक्सिमम हो जाएगा साइज। किसी भी सेल में सबसे ज्यादा साइज किसका मिलेगा, इनर्ट गैस का। और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या लगा दिया, रिपीट कर दो इसको। पहले चेक कर लीजिए एनाइन और कैटाइन। तो ये फ्लोरीन और सोडियम को देख लो, तो फ्लोरीन का है 9 नंबर और सोडियम के पास बचे हैं 10 इलेक्ट्रॉन। अब इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे 1 प्लस का चार्ज है, तो प्लस का चार्ज है और प्लस का चार्ज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा। और न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है तो साइज कैसा हो जाएगा, कम, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके पास कितने हैं, 11। तो इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 9। तो इन 11 को 10 को खींचना है तो आसानी से खींच लेंगे, ये 9 को खींच रहे हैं तो ये प्लस माइनस तो बराबर हो जाएगा। जबकि हमें तो मैक्सिमम पूछा है, कम तो पूछे नहीं है, तो इन दोनों की तो कम रहेगी, छोड़ दीजिए। अब ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में वैसे देखा जाता तो ऑक्सीजन का साइज छोटा होता, लेकिन उस पर 2 नेगेटिव लगे, नेगेटिव की स्थिति में कैसा हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो साइज बढ़ेगा।
नेगेटिव का। कैटायन होता तो घटता, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछा है। ऑक्सीजन, सोडियम, फ्लोरीन, आयोडीन। फ्लोरीन होगा। स्क्रीन आ रही है सबको? जी सर। अच्छा, आवाज बंद हो गई थी आना, इसलिए हमें समझ में नहीं आया। नहीं आ रही है, और लोगों को पता नहीं। हाँ, नहीं नहीं बोल दे, जिसको भी नहीं आए बताना। सबसे हल्की धातु है लिथियम, टंगस्टन, क्लोरीन। ये तो गलत नहीं होना चाहिए। लिथियम होगा सर। क्योंकि क्लोरीन तो उसमें धातु है ही नहीं, बचा टंगस्टन और लिथियम। टंगस्टन क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला एलिमेंट है। लिथियम आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्न में सबसे छोटा आयन है, सबसे छोटा बताना है। चेक करिए। इसमें भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अगर थोड़ा सा अफोर्ड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा तुरंत। ये डी वाला है, SN+, SI+4 चार्ज। डी वाला? हाँ, डी वाला ही सही होगा। अब रीजन बताइए, आप ही बताइए, आपने ऑप्शन बताया था। इसमें सबसे ज़्यादा सर, चार्ज डी है ना, होगा। इसके ऊपर पॉजिटिव। इसमें प्रोटॉन सिलिकॉन प्रोटॉन कितने हैं? 14। 14। और इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10। प्लस का चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा खींचेगा, साइज कम कर देगा, बस इतना जानिए। किसका न्यूनतम होता है? विच वन हैज मिनिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल? सबसे कम किसका? एल्कली मेटल्स का, डी वाला। एल्कली अर्थ मेटल्स का, हेलोजेंस का, ऑप्शन ए। इनर्ट गैस का। और लोग बताएं। उसका इसका नहीं, ए नंबर 4 धातु। ए होगा। न्यूनतम पूछा अच्छा। है। अच्छा जी सर। अगर मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम इनर्ट गैस का होता, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होता, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। 36। मैग्नीशियम का प्रथम आयनन विभव का मान एल्यूमिनियम से अधिक है, क्योंकि? मैग्नीशियम का प्रथम आयनन विभव एल्यूमिनियम से अधिक है। साइज छोटी होती है इसकी मैग्नीशियम। सर डी ऑप्शन लगाऊंगा मैं। ए नंबर सर। स्टेबल ऑर्बिट बन जाता है इसमें। हाँ, स्टेबल बन जाता है, क्योंकि जैसे आपने बोला था इधर से इधर जाते तो शायद ये होता, और साइज छोटा होता तो एल्यूमिनियम का होना चाहिए था फिर आंसर, अगर साइज से जाते तो। क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज करता है डिक्रीज, और डिक्रीज साइज से ज्यादा हो जाता तो फिर एल्यूमिनियम का ज्यादा होता। मैग्नीशियम का क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये स्टेबल सेल है, और स्टेबल सेल कौन सी है? एस वाली फील्ड है। अच्छा, इतने क्वेश्चन करते करते एक चीज समझ आ रही होगी बार बार, क्या? जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, तो जो इनर्ट गैस का है, मतलब सेल जिसकी कंप्लीट है, उसका आईपी ज्यादा होगा और उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा। दो चीजें। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम क्यों होगी? क्योंकि वो लेना नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन। और इनर्ट गैस की आईपी ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा।
देगा नहीं तो ज्यादा एनर्जी लगेगी तो आईपी ज्यादा, ये होता है। निम्न में किसकी प्रथम आयनन ऊर्जा देखें, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी है? चेक करिए क्या ये सेम पीरियड के हैं, चेक करिए क्या ये सेम ग्रुप के हैं। सोडियम सोडियम के नीचे आएगा पोटेशियम, सोडियम के आगे आएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या आएगा एल्यूमिनियम। ये तो कहानी चल रही है सेम पीरियड की, और ये चल रही है ऊपर से नीचे ग्रुप की। तो नीचे जब साइज बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, तो वहां आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाता है। और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज बढ़ जाता है, वो सॉरी साइज घट जाता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा? एल्यूमिनियम का। अब एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में किसकी सेल स्टेबल है? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम। जिसकी सेल स्टेबल है उसी का आंसर जस्ट अभी लगाया था, इससे ऊपर यही लगाया था कि नहीं? सीक्वेंस से चलिए, इधर से इधर जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटा, साइज अगर कम हुआ तो जेड इफेक्ट बढ़ा, जेड इफेक्ट बढ़ा, इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन, एनर्जी ज्यादा लगेगी। अब चेक कर लो कहीं ऐसा तो नहीं दोनों में से किसी का सेल स्टेबल तो नहीं है, ये होता है। चलिए आइए, इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और लिथियम टू फ्लोरीन द आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट एंड इंक्रीजेस एंड नन इफेक्ट। इंक्रीजिंग। जब आप इधर से इधर जाएंगे तो क्यों इंक्रीज करेगा, आप ही बताइए आंसर। जेड इफेक्टिव पड़ जाएगा जी। साइज कम हो जाएगा जी। जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा, साइज कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाएगा, एनर्जी कैसी लगेगी? ज्यादा। अगर इसी सीक्वेंस से अगर कहेंगे, क्वेश्चन सोचेंगे तो गलत नहीं होगा, ये रटना नहीं पड़ेगा कि ऊपर से नीचे जाने पर घटती है बढ़ती है। एक चीज पकड़ लीजिए, क्या? जेड इफेक्ट। नाभिक जितना प्रभावी है इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा, और वो कौन नहीं छोड़ेगा? जितना छोटा होगा उतना नहीं छोड़ेगा, तो उसी का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा। ऐसे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सर्वाधिक आएगा? किसके लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑब्जर्व की जाएगी? 5। अफिनिटी नहीं पूछा, आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा। आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका मैक्सिमम होगा? सी वाला होगा ये। नहीं इसमें क्लोरीन है कहीं पर। तो P6। सी ही हो जाएगा। सी में 10 इलेक्ट्रॉन है और क्या दिख रही है? इनर्ट गैस। इन ए पीरियड inert gas always having the higher ionization potential in it. Question number 40. The electronegativity is the measurement of an atom. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक मेजरमेंट है किसी एटम का, किस क्या? अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, रिपल्सन ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका मेजरमेंट है? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का। बिल्कुल यही है, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सही हो जाए। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताना है। नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन और क्लोरीन में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा? क्लोरीन। क्लोरीन का साइज तो बड़ा है सर, ये तो 287 हो जाएगा, इसका 26 है, इसका 25 है। जिसकी साइज बड़ी हो जाएगी तो उसका न्यूक्लियस उतना प्रभावी नहीं रहेगा। देखो समझ गए सर ये क्यों हुआ? जिसका साइज बड़ा हो जाएगा उसका न्यूक्लियस इतना ज्यादा प्रभावी नहीं रहेगा, जितना छोटा होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियस पावरफुल होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर पाएगा। अब बात बची इन दोनों की, इन दोनों में किसका साइज छोटा है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का छोटा है कि बड़ा है? अच्छा बड़ा है ना।
छोटा तो इधर से इधर जाएंगे तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज घटेगा। अच्छा, एक ही चीज देखा करिए, जैसे ही पीरियड में आता है आप एक बात एकदम गांठ बांध लीजिए, हम एक ही बात कहते हैं जितने भी क्वेश्चन लिखाए, लेफ्ट टू राइट जाएंगे जेड इफेक्ट बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज घटेगा। कितना पहले कह लीजिए, फिर उसके बाद चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो उसको एक्सप्लेन करिए, चाहे आयनाइजेशन पोटेंशियल हो उसको एक्सप्लेन करिए, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो उसको एक्सप्लेन करिए। सबका तरीका, सबका फंडा एक। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सर इसको सिर्फ ऐसे ही लगा सकते थे, ऑक्सीजन का 3.5 होता है और इससे वो अगर डाटा याद है तो तब है, और डाटा याद नहीं रहता है तो फिर कंसेप्ट से चलिए, काम हो जाएगा। ये दोनों इक्वल कैसे हो गए, नाइट्रोजन और क्लोरीन का? लगभग इक्वल है, वैल्यू देखो पॉलिंग स्केल पे कितनी है दोनों की। दोनों की वैल्यू एक ही होती है, 3 होती है। दोनों की 3 है ना जी। हाँ, तो इक्वल हो गई। इसमें याद करना पड़ेगा इसका डाटा? नहीं, हमने तो बताया ही नहीं था, वो तो कीर्ति ने कह दिया कि 3.5 और 3 वाली बात। जिसका साइज छोटा है न्यूक्लियस उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा, जितना छोटा है उतना ज्यादा किसी को अट्रैक्ट कर पाएगा। तो बस इनमें से ये देखना था साइज किसका छोटा है, वही आगे निकल गया था, और एक ही ऑप्शन था जिसमें ऑक्सीजन आगे था, बस बात बन गई थी। तो साइज तो सर क्लोरीन का भी तो हो जाएगा क्या छोटा? हाँ कैसे छोटा होगा? इसमें 3 सेल हैं, इसमें 2 ही सेल हैं। सॉरी हाँ, इसका साइज तो एक बड़ा है, एक सेल और ज्यादा है इसमें। तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक आयनन वाला तत्व, मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा? चलिए, लिथियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम एंड हाइड्रोजन। किसका मैक्सिमम होगा? किससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन? हाइड्रोजन से हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम हाइड्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल इतना नहीं होता है, मतलब अगर वैल्यू देखी जाए तो हाइड्रोजन, तो फिर मैग्नीशियम हम का लोग होगा। हाइड्रोजन ज्यादातर हम लोग 2 प्रॉपर्टी देखते हैं, एक तो H पॉजिटिव भी बनाता है, H नेगेटिव भी बनाता है। तो इसकी तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम रखता है, बाकी के सब मेटल हैं। तो इन सब का अगर कंपेयर करोगे तो इन सब के कंपेयर में हाइड्रोजन बहुत अच्छा डोनर नहीं रहेगा सर। होगा ठीक है, लेकिन अच्छा डोनर नहीं होगा। मैग्नीशियम का आता है 282, लिथियम का आता है 2,1, क्रोमियम का लगाएंगे तो 28, फिर उसके बाद कितना होता है? 1 आएगा लास्ट वाला, 9 हो जाएंगे, और 24 होता है, 13 हो जाएंगे, ये आएगा। तो इसकी सेल में है 4 सेल, इसमें है 2 सेल, 3, और इसमें है केवल 2 सेल। और लिथियम के सामने बेरिलियम आता है, लेकिन उसके नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे मैग्नीशियम आता है, तो ये एक ही पीरियड के तो है नहीं, इसका साइज बड़ा हो गया, इसका भी साइज बड़ा हो गया, तो फिर बचेगा कौन? लिथियम। लिथियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि इसमें 3 सेल है, इसमें 4 सेल है, जिसका साइज बड़ा है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। और वैसे तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर होता है लिथियम का। नहीं, तो मेटेलिक कैरेक्टर भी वही चीज है और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी वही चीज है, बस आप रिलेट कर पाओ उसको।
कोई भी इलेक्ट्रॉन कितने आसानी से, अच्छा लिथियम है, मेटल है तो मेटलिक कैरेक्टर शो करेगा, कोई बात ही नहीं। इसके नीचे आएगा सोडियम, उसके नीचे पोटेशियम, इसके नीचे रुबीडियम, इसके नीचे सीजियम, इसके नीचे फ्रांसियम, ऐसे चलेगा। तो नीचे वाले का सबसे अच्छा रहेगा मेटेलिक कैरेक्टर कि इसका रहेगा? सबसे नीचे वाले का। हाँ, क्योंकि साइज इसका बड़ा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व क्रियाशील हैं? निम्नलिखित तत्वों में से कौन से तत्व क्रियाशील हैं? एस ब्लॉक वाले होते हैं। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक। जो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देंगे उतने ज्यादा रिएक्टिव होंगे। यस, तो एस ब्लॉक के ही जाएंगे। नेक्स्ट है, किस तत्व का आयनाइजेशन पोटेंशियल मिनिमम है? मिनिमम किसका होता है? एल्कली मेटल्स का। हायर किसका होता है? इनर्ट गैसेस का। ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब इन दोनों में देखिए किससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा, पहले तो ये देखो। नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन का साइज बड़ा है ना, उससे बड़ा इसका है, सबसे कम इसका है। तो किससे इलेक्ट्रॉन निकालना इन तीनों में आसान होगा? इसका साइज सबसे कम है, इसका साइज बड़ा है। बताइए आंसर। क्लोरीन से निकलना होगा सर। मिनिमम पूछा है, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं पूछा है। नाइट्रोजन से निकल आएगा, साइज बड़ा है नाइट्रोजन का। फिर इन दोनों में चेक करिए कि इन दोनों में किसी का स्टेबल तो नहीं है कॉन्फ़िगरेशन। अगर स्टेबल होगा तो फिर उससे कठिन पड़ जाएगा। नाइट्रोजन का स्टेबल हो जाएगा, ऑक्सीजन कौन हो जाएगा सर? तो मिनिमम का आंसर क्या आएगा? ऑक्सीजन। ऐसे धुआंधार क्वेश्चन होते हैं, ये है लेवल। ढंग का क्वेश्चन था कि नहीं? जहां दो दो कॉन्सेप्ट लग रहे, क्योंकि अगर साइज के साथ साथ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का भी जी। अब 45 यही क्वेश्चन लॉजिकल हो जाते हैं। जो आधा अधूरा कंसेप्ट पढ़ के चला गया तो उसका गलत हो जाएगा, और फिर वो कहेगा तो केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन होता है, बोले इस वाले में तो बोले कहते हैं कि नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। किस कॉन्फ़िगरेशन में कह रहा है आयनाइजेशन पोटेंशियल मिनिमम होगा? दो दो चार छः चार 10, 2 2 4 6 4 10 11। बी वाला होगा, सोडियम है, आराम से दे देगा। हाँ बिल्कुल, एल्कली मेटल्स होंगे, एल्कली मेटल्स होंगे, जरूरी नहीं है सोडियम हो। एस ब्लॉक वाले होंगे, ये 1 वाला है, ये 2 वाला है। इसका सेल थोड़ा सा स्टेबल रहेगा, ये इसके कंपेयर पीछे आएगा, ये आगे रहेगा। नेक्स्ट है 46, मैग्नीशियम का जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है कम है किससे? लिथियम से कम है, कैल्शियम से कम है, सोडियम से कम है, बेरिलियम से कम है। मैग्नीशियम का जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है, किनको अरेंज कर लीजिए। बेरिलियम आएगा, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आएगा, इसके सामने लिथियम आएगा, और इसके नीचे मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम आएगा। अब क्या चेक करना है? साइज चेक कर लीजिए। इन दोनों की अगर बात करें तो इसका साइज बड़ा है, क्योंकि इधर जाने पे साइज घटता है, इधर साइज बढ़ता है, इधर साइज बढ़ता है। इन तीनों का अगर कंपेयर कर लें तो सबसे कम किसका रहेगा, ज्यादा किसका रहेगा? अब उसने पूछा है कि मैग्नीशियम का जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है, अच्छा इसमें सोडियम दिया था ये वाला, हमने क्या कहाँ गायब कर दिया? बेरिलियम है, यहाँ रखिए सोडियम, तो एक एक्स्ट्रा बन गया कोई।
अच्छा हाँ ठीक है, अब 5 हो गए, 4 ऑप्शन का 1 क्वेश्चन का, 5वां। इसमें इसका साइज बड़ा होगा, इसमें इसका साइज बड़ा होगा, हो गए 5वां। अब कंपेयर कर लीजिए कि मैग्नीशियम बीचों बीच फंसा हुआ है। अब इसने पूछा कि मैग्नीशियम का जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो किससे कम होगा। तो कैल्शियम का कम है, इसका ज्यादा है, इससे अगर कंपेयर करें तो और बेरिलियम और मैग्नीशियम में इसका साइज नीचे वाले का ज्यादा है साइज, और अगर इन दोनों में साइज इसका ज्यादा है तो इसका कम लगेगा और पहले वाले का ज्यादा लगेगा। अच्छा कुछ समझ में आया कि नहीं, क्या हुआ ये? इसको रिपीट कर दो एक बार। सबसे पहले हमने क्या किया, ये 4 एलिमेंट तो मैग्नीशियम का वो रिलेशन पूछ रहा है, ठीक। इससे तो लिथियम होता है, लिथियम के सामने होता है बेरिलियम, क्योंकि ये नंबर होता है 3, ये होता है 4। बेरिलियम के नीचे होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के नीचे होता है कैल्शियम, इसके नीचे होता है सोडियम। आइए अब क्या देखते हैं, जब ये हो गया सब तो इसने कहा आयनाइजेशन पोटेंशियल, वो साइज पे भी डिपेंड कर रहा है। इसका साइज कैसा है, पहले हम साइज ही साइज लिख रहे हैं, साइज इसका बड़ा है। अगर इसका साइज बड़ा है तो आईपी कैसा होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसा होगा, कम। इसका कैसा होगा, ज्यादा। यानी इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो इसमें मैग्नीशियम का ज्यादा होगा। तो उसने पूछा है कि मैग्नीशियम का प्रथम आयनन विभव कम है, तो अभी यहाँ तो कैल्शियम वाले से तो ज्यादा है इसका, तो ये तो होगा नहीं। अब बेरिलियम और इनमें कहें तो बेरिलियम की हैं 2 सेल और मैग्नीशियम की हैं ये सेल, तो इससे निकालना कठिन है। इसके कंपेयर में ऊपर वाले का आईपी ज्यादा हुआ कि नहीं, और नीचे वाले का आईपी कम हुआ। तो वही कह रहा था कि मैग्नीशियम का प्रथम आयनन विभव कम है, किससे कम है, इससे कम है। क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। सर बन गई बात, सबको क्लियर समझ हो में गया। आया? ऐसे 2-4 क्वेश्चन आ गए पेपर में तो बस काम खत्म। नहीं उसके लिए यही है कि प्रैक्टिस हम लोग अगर पहले से बहुत ज्यादा करे होंगे तभी वहां बनेगा, नहीं तो टाइम खाएगा बस। और यूट्यूबर और वाले एक तो ऐसा कुछ पढ़ाते ही नहीं है। नहीं, वो कठिन वाला ज्यादा कठिन वाला पढ़ाएंगे नहीं, और वो कहेंगे कि बात ये है ना कि जैसे कठिन पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा सामने वाले को, तो वो स्किप करके चला जाएगा, और उन्हें चाहिए भीड़। किसकी रिड्यूसिंग पावर अच्छी है? रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है कि जिसका खुद का क्या होता है, दूसरे को रिड्यूस कर दे, खुद का ऑक्सीडेशन हो जाए, रिड्यूसिंग पावर, खुद का ऑक्सीडेशन। तो कौन चाहेगा सेल्फ ऑक्सीडाइज होना, स्वयं का क्या हो जाए उसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन माने इलेक्ट्रॉन निकालना, तो इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालना चाहेगा? I-। यही बना, आयोडीन बना। फ्लोरीन क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को लेना। तो ये वाला जो अगर लिखा जाए तो ये किसका नेचर अच्छा है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर अच्छा है। ये वाला ऑक्सीडाइजिंग नेचर के लिए करेक्टर अच्छा है, ये वाला रिड्यूसिंग के लिए अच्छा है। ट्रांजिशन मेटल की जो एटॉमिक रेडियस होती हैं वो लगभग बढ़ती हैं, घटती हैं, समान होती हैं, इनमें से कोई नहीं। अगर आपके पास नोट्स है तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमने आपको बताया था कि कुछ इस तरीके से होता है और ऐसे होता है। ये ग्राफ होता है 3D का, देखा है कि नहीं? हल्की सी कम होती है, पहले ग्राफ कम होगा, फिर बीच में कांस्टेंट होंगी और लास्ट के 2 एलिमेंट की बढ़ती है। तो इन्होंने लगभग शब्द बोला है, तो लगभग का मतलब क्या है यहाँ पे?
हाँ वैसे तो घटती हैं, यहाँ से यहाँ ग्राफ गिरता हुआ दिखेगा, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर कहीं किसी का 92 है, फिर 91 हो गया, फिर 89 हो गया, फिर 87 है, 86 है, 84 पिकोमीटर है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो वो हम क्या कहते हैं कि लगभग क्या है, सेम है, लगभग सेम है, ये चले। 48 के बाद आगे चलते हैं, यहाँ 49। जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? नियॉन का। नियॉन का जीरो है। तत्वों का आयनन विभव निर्भर करता है, साइज पे डिपेंड करता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है, या सभी पे डिपेंड करता है? सभी पे डिपेंड करता है। ठीक है। कई आंसर हम लोगों ने ऐसे लगाए थे, साइज पे बेस पे लगाए थे, न्यूक्लियस पे बेस पे लगाए थे। तत्वों के गुणों में आवर्तता, द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट्स ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई in their electrons in their valence shell and increasing number of atomic mass and the same electronic configuration by repeating. ये हो जाएगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये बताइए, बी वाला या डी वाला? बी। डी वाला ज़्यादा सही लग रहा है। दोनों ही बातें एक ही लिखी है। वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन में मान लीजिए 2 हैं, तो बेरिलियम में 2 आएंगे, मैग्नीशियम में भी 2 आएंगे, कैल्शियम में भी 2 आएंगे। और जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसके भी NH2 आएगा और अगले में भी NH2 आएगा। अगर ये 3 है तो 3H2 आएगा, ये 4H2 आएगा, ये 5H2 आएगा। तो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बार बार आते हैं, और वो आते इसलिए हैं क्योंकि उनके वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन सेम है। अब ये कहें कि ज्यादा उचित कौन सा है, तो वो आप अपने हिसाब से मान लीजिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि दोनों बातें एक ही है। सर इसका मतलब बी नंबर ये तो नहीं हो रहा ना, जैसे 1 जैसे इंक्रीज होना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे आपने सिंपल लिखा है, फिर उसके बाद नहीं, वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब क्यों उनकी प्रॉपर्टी रिपीट करती है? क्यों रिपीट करती है? क्योंकि उनके कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं, या उनके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तभी मेटालिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, क्योंकि ये भी 2 डोनेट कर सकता है, ये भी 2 डोनेट कर सकता है, ये भी 2 डोनेट कर सकता है। तो कॉन्फ़िगरेशन सेम का है या वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन सेम का है? बात तो एक ही चल रही। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में मानेंगे बी डी। दोनों ही सही हैं, वो एक ही बात लिखी है, और ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक ही आंसर आएगा उसमें। आवर्त सारणी की इतना शुद्ध हिंदी लिखती है यहाँ पे, ये पता नहीं चल रहा है। तृतीय होगा। हाँ ये तृतीय होगा, चलो हाँ ठीक है, क्योंकि सोडियम से लेके क्लोरीन है, ये 3rd पीरियड के हैं, 3rd पीरियड ही है। तो जो 3rd पीरियड में सोडियम से लेके क्लोरीन तक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, वॉल्यूम बढ़ता है, या आयनाइजेशन पोटेंशियल घटता है? बताइए क्या लगता है? क्योंकि ये घटता बढ़ता, 2 ऑप्शन लिखे, इन्हीं में से सही होगा। बी ऑप्शन लगा दें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, यस। अच्छा साइज बताइए, लिथियम, बेरिलियम और कार्बन में किसका साइज ज्यादा, किसका कम? लिथियम का साइज ज़्यादा है। सर ए।
और बाकी के लोग बताएं। बी ए नंबर। लिथियम का सबसे बड़ा होगा। फिर आएगा हाँ बेरिलियम लिथियम। का, फिर कार्बन होगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ सुधीर सर, आप ही बताएंगे कार्बन क्यों लास्ट में गया? लेफ्ट टू राइट घटती है ना, तो कार्बन तो वैसे भी उधर ही आता है उस साइड। ठीक है, जेड इफेक्ट बढ़ता है, रेडियस घटती। निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा है? सबसे अधिक पूछा है आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है, नियोन में भी 10 है। 9 8 और 2 10 हो गए, यहाँ भी 9 और 1 10 हो गए। बताइए किसका बड़ा होगा? ऑक्सीजन। ऑप्शन बी सर, नियोन का। नहीं, जब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो तो जिस पे माइनस का ज्यादा है उसका बड़ा है, और जिस पे प्लस है उसका। वो उसमें वंडरवॉल अट्रैक्शन रहता है इसलिए रहेगा ना सर, रेडियस वंडरवॉल रहती है इसलिए। यहाँ प्रोटॉन कितने हैं? 10। और यहाँ प्रोटॉन कितने हैं? 8 ही। लेकिन सर मैं श्योर हूँ इसमें नियोन ही रहेगा। अभी तो हमने बताया ही था, ये नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है, फ्लोरीन पे 1 नेगेटिव है, नियोन का 10 होगा, सोडियम का 1 है। लेकिन सर जब वंडरवॉल अट्रैक्शन वाला एरिया रहता है तब तो उसमें ज्यादा रहती है ना रेडियस। वो तो तब होगी जब हम दो मेटल्स को, दो नॉन मेटल्स को रखेंगे पास पास, तब तो आएगी। अच्छा सर। और हम यहाँ साइज की बात करें तो केवल एक नियोन दिया, और ये सब कैसी कैसे हैं? मोनो एटॉमिक है। ओके सर, अगर ये डायटोमिक होता तब हम उसको हाँ, लगाते। तब हम फिर उसमें वांडरवाल का लगा के तब उसमें डिसीजन लिया जा सकता था। इसीलिए जब आयन पूछे गए तो इसमें कोई रोल नहीं रहा। देन O2 हो जाएगा। नहीं, मोनो एटॉमिक में ऐसे होता है जैसे क्लोरीन वगैरह है, दो गैसेस ले रहे हैं तो तब बनती है। अब जो इनर्ट गैसेस हैं वो डाई एटॉमिक बनाती ही कहाँ है? हाँ सर, मैं भी तो यही बात बोल रही। अच्छा बताइए, मोनो एटॉमिक गैस है तो गामा की वैल्यू क्या होगी? Cp/Cv की वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या होगी? 1.67। 1.67। ठीक है, बढ़िया। 55 पे आते हैं। तो उसमें ऑक्साइड आयन सबसे बड़ा था। हाँ, ऑक्साइड सबसे बड़ा था। पीरियोडिक में किसी भी ग्रुप में टॉप टू डाउन जाते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? ऊपर से नीचे जाते हैं तो Ip की वैल्यू घटता है सर। ठीक है, वेरी नाइस। अब मतलब ये तो देखिए तरीका ही है, तो याद कर लीजिए या फिर कॉन्सेप्ट से चले जाइए। अगर कंफ्यूजन हो तो फिर उसी से चले जाइए, साइज से। ऊपर से नीचे जाएंगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जाएगा, एनर्जी कम लगेगी, Ip की वैल्यू कम रहेगी। ऐसे 56 नंबर, फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि उसके आइसोटॉप्स होते हैं, क्योंकि ये साइज में छोटा, वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये हैलोजन का फर्स्ट एलिमेंट है, क्या इसकी वैलेंसी 1 होती है? बी वाला होगा सर। यस। नेक्स्ट है बी वाला हो जाएगा, बिल्कुल सही था। थर्मल स्टेबिलिटी बतानी है, कौन सा थर्मल स्टेबल होगा, कौन सा लेस स्टेबल होगा? ए हो जाएगा इसमें से। सी आएगा। कौन जल्दी ब्रेक हो जाएगा? जो जिसकी साइज छोटी है। तो बी वाला होगा। इसका साइज छोटा होगा वो तो देर में होगा ना ब्रेक। हाँ, जब देखिए इतनी बड़ी लकड़ी है वो जल्दी टूट जाएगी कि छोटी वाली टूट जाएगी? बड़ी वाली जल्दी टूट जाएगी। इधर से पकड़ो, उधर से पकड़ो, बीच में ऐसी लात मार दो, टूट जाएगी। तो H और I का बॉन्ड बड़ा है और H और I का छोटा, जितना ज्यादा छोटा है उतना ज्यादा मजबूती से अट्रैक्शन फोर्स से बांधे रहेगा अपने आप को। जितना साइज में छोटा होगा, एक सेकंड रुक जाइए।
ठीक है। अच्छा, इसमें किसी को डाउट लग रहा है क्या? सर इसका क्या मतलब तरीका है जानने का? सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है? वही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जितना साइज में बड़ा है डिसोसिएशन एनर्जी कम। लैटिस एनर्जी अलग लगा सकते हैं? लैटिस एनर्जी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा आयनिक नहीं बनना है, क्योंकि ये Hb नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का होता है और I भी होता है। तो अगर ये मेटल होते तो लगा लेते। जैसे इसी की जगह पे क्या होता है LiF, NaF, KF ऐसे वगैरह ले लेते तो हो जाता। कि ज्यादा तो क्या होगा? क्या चीज? अगर बॉन्ड डिसोसिएशन ये होगा हाँ ना, इसको हाँ यही मान के चल रहे हैं, फर्स्ट ही सही है। इसको साइज के आधार पर इस पे बताया जा सकता है। हाँ, साइज से ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताइए सर। जितना साइज छोटा है तो बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, और जितना बड़ा होगा एनर्जी कम लगेगी, वो बॉन्ड टूट जाएगा आसानी से। साइज ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा लगेगा? नहीं, कुछ कम लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रेकिंग के मोड में है, वो पहले से स्टेबल नहीं है, बॉन्ड बड़ा है। तो वो जल्दी टूट जाएगा। हेलो सर जी, यही क्वेश्चन जो है औपचारिक क्षमता के क्रम में हो तो कैसे बताएंगे? इसमें 3 क्वेश्चन तरीके से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये HI HF है, ये तो एसिड है पहले से। अगर एसिडिक कैरेक्टर पूछा जाता तो अपना ये वाला आंसर सही था। ये और क्वेश्चन उसका भी आया है इसी जो के, आप बता रहे, एसिडिक कैरेक्टर की स्ट्रेंथ का ये आया है। तो जिसका बॉन्ड बड़ा है उसका ऐसे हो जाएगा। अब जब H हट जाएगा तब वही I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव बचेगा, F नेगेटिव, तब वो रिड्यूसिंग पावर पूछेगा तो फिर वही HI वाला ही रिड्यूसिंग पावर वाला आगे निकल जाएगा। यानी इसको डायरेक्टली जो है साइज कह सकते हैं। बिल्कुल जी उसी पे चल रहा है। एसिडिक वाला और बता दो, एसिडिक वाला आया है क्वेश्चन। एसिड में सर वही है, जितनी इजीली H को रिलीज कर दे। अब H को कौन रिलीज करेगा? आयोडीन था इतने बड़े साइज का, H कहाँ जुड़ी थी? बाहर। और HF में बात करो तो फ्लोरीन की है 2 ही सेल, और H कहाँ जुड़ी है? नाभिक के पास में ही, तो वो फ्लोरीन H को नहीं छोड़ने देगा। और आयोडीन का न्यूक्लियस का साइज इतना बड़ा था कि हाइड्रोजन बहुत दूर थी, तो वहां से इजीली हाइड्रोजन हटाई जा सकती, इसीलिए HI वाला ज्यादा एसिडिक रहा। नेक्स्ट आता है तो उसमें A हो गया था 58, निम्नलिखित ऑक्साइड्स में घटती हुई क्षारीय प्रवृत्ति, मतलब ये बताना है कि बेसिक सबसे आगे वाला होगा, पीछे वाला लेस बेसिक होगा। अब आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, जब भी बेसिसिटी की बात आती है तो मोर बेसिक कैरेक्टर किसका होता है? मेटल्स का। तो अच्छा मेटल कौन? सोडियम। जो ग्रुप में नीचे हो उसका हाँ, मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा हो। लेकिन यहाँ कौन है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। सर बी सोडियम हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद सभी मेटल्स हैं, तो एक बात तो पक्की है, सभी मेटल्स हैं तो सभी बेसिक बनाएंगे। लेकिन एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है वो कैसा होता है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक होता है। तो ये तो लास्ट में जाएगा, और वो किसी ऑप्शन में नहीं है।
और सोडियम और मैग्नीशियम में पक्की बात है, सोडियम और मैग्नीशियम में सोडियम आगे रहेगा, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन। Al2O3 को लास्ट में जाना चाहिए। हाँ तो लास्ट में गया है ना ये वाला। उन्होंने क्या पूछा है, घटता हुआ क्रम पूछा है। सर SD और F तीनों में सबसे अच्छा मेटल किसका होगा? S ब्लॉक। एस ब्लॉक, एस S का तो C Yes. हो जाए। सर एक बार कॉपर ऑक्साइड को बता दीजिए। अब ये कॉपर आया, देखिए अब आपके दिमाग में 2 ऑप्शन चल रहे होंगे, या तो बी या सी, और इसका आंसर बहुत आसानी से निकाला जा सकता था एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के थ्रू। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का नेचर बेसिक नहीं है, वो एसिडिक की तरफ जाने लगता है, तो वो कैसा हो गया, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक है तो लेस बेसिक है, और लेस बेसिक का एक ही ऑप्शन था। इस बात का कंफर्मेशन सोडियम और मैग्नीशियम से हो रहा था। लेकिन अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड ना हो तो नहीं तो दूसरा क्वेश्चन कोई दिया होता तो फिर वो कंपैरिजन कराएगा, उसका भी क्वेश्चन बनाने का एक सीक्वेंस होता है। कंपैरिजन उन्हीं में होता है जो होने लायक है। अब ये कैसे, जैसे कॉपर जब ये 2+ में है तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन देखना D9 आएगा, और कॉपर जो टेबल में है वो फर्स्ट बी में है, और जो सोडियम रखा है वो फर्स्ट ए का रखा है, और मैग्नीशियम सेकंड का है। तो ये भी फर्स्ट, ये भी फर्स्ट, लेकिन बस ये ए का था, ये बी का है, तो कंपैरिजन उन्हीं के बीच होगा जहां होने लायक है। ठीक है सर यहाँ पर कॉपर के प्लेस पे कोई दूसरा होता तो, जैसे इसी के। हाँ कोई भी, तो इनमें सबसे पहले सोडियम वाला आता आगे। तो सोडियम से ज़्यादा कॉपर का ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक होता है। हाँ इनसे ज्यादा ये, ठीक है। सर कॉपर का ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड से ज्यादा क्यों बेसिक होगा? अब इसके अकॉर्डिंग तो यही आ रहा है आंसर। अब ऐसे अगर बोला जाए तो हमें ऐसे कोई कंपैरिजन तो Cu कॉपर के बीच में और इसके बीच में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉपर वाले का जब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो D9 कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, 2 होगा, 8 होगा, और कितना हो जाएगा 80, क्योंकि 29 था, और 29 से 2 जाएंगे तो 27 बचेगा। क्या 29 था, 27 बचेगा, तो यहाँ तो 17 आएंगे। तो बस यही हो सकता है, पता क्या, इधर से इधर जाने पे साइज डिक्रीज करता है, तो इतना साइज डिक्रीज कर जाए कि वो लगभग सोडियम वाले के लगभग सेम आ जाए। बस यही एक तरीका हो सकता है। अब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कहें तो हम देख के बुक में कहीं हम आपको ढूंढ के बताएंगे। ठीक है, ये लास्ट ऑप्शन आखिरी में जा रहा था, इससे आंसर तो यही बनेगा, क्योंकि सोडियम मैग्नीशियम तो आगे आ रहा है, तो कोई ऑप्शन और दिख नहीं रहा है ऐसा जो इसको आगे है। अच्छा नेक्स्ट 59 देखिए। 2 तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताओं में अधिक अंतर है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा बॉन्ड कैसा होगा? यस, ऑप्शन लिखा था 50% आयनिक बंध अधिक सहसंयोजी होगा आयनिक की तुलना में, 50% सहसंयोजक होगा, ये वाला ऑप्शन होगा।
सर डी ऑप्शन लगा। बंद अधिक आयनिक होगा सहसंयोजी की तुलना में, ये सही। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट है 60 वाला, देखिए किसी भी पीरियड में थर्ड वाली लाइन में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो लगातार बढ़ती हैं, घटती हैं, समान रहती हैं, बताइए। जब आप पीरियड में जाएंगे जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज घटेगा। घटेगा। घट जाए। हाँ तो लगातार क्या होता है, कम होता रहता है। नेक्स्ट है 61। ठोस NaCl विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक होता है, उभयधर्मी है। कुचालक। हाँ अगर सॉलिड है तो इंसुलेटर होगा। 62 बताइए। क्रियाशीलता सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन। ऑप्शन ए। हाँ क्योंकि यहाँ उल्टा लिखा हुआ है आयोडीन वाला, ये वाला सही है। यहाँ रिएक्टिविटी का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से है। नहीं, अगर नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, वो क्रियाशीलता हो गई। और मेटल्स दिए होते क्रियाशीलता पूछते तो जो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता वो उसकी क्रियाशीलता हो जाती। हो गया क्लियर सर? तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की टेंडेंसी से है। हाँ नॉन मेटल्स हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, गेन करने की टेंडेंसी, रिएक्टिविटी हो गई। मेटल्स होती तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की रिएक्टिविटी अच्छी हो जाती, उस नेचर पे देखा जाता है। किसी गैसीय परमाणु की मूल अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसको क्या कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, यस, आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विभव का क्रम क्या है? देखिए अब अगर सेकंड पहुंचते हैं तो उसके लिए वही करना पड़ेगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन ही लिखना पड़ेगा। कार्बन का है 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन का है 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का है 1s2 2s2 2p4 और फ्लोरीन का है 1s2 2s2 2p5। अब क्या करना है, एक निकालिए बनेगा 2p1, एक निकालिए बनेगा 2p2, एक निकालिए बनेगा 2p3, एक निकालिए तो बनेगा 2p4, एक एक निकाल लिया। वो कह रहा है द्वितीय, तो इनसे एक एक और निकालना है। तो इससे 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 किससे निकालना आप कठिन है, किसका सेल स्टेबल हो गया? 2p3 माने ऑक्सीजन। इस टाइम पे सेकंड वाली जो है वो ऑक्सीजन की ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन आगे। ऑक्सीजन के बाद देखो कार्बन दोनों में पीछे है, सही है। अब फ्लोरीन में और नाइट्रोजन में देख लीजिए, ये नाइट्रोजन है ये फ्लोरीन है, तो किसका साइज छोटा? जिसका साइज छोटा उससे निकालना कठिन। फ्लोरीन का साइज छोटा है सर। तो पहले ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, ऐसे लग जाएगा। और सेकंड निकालना है तो तरीका यही है आपका कि पहले एक निकाल दीजिए, जब एक निकल जाए तो फिर सेल चेक करो कि अब किससे निकालना कठिन, वही सेकंड वाला चेक करना। वो कह देता थर्ड बताओ, तो एक एक और निकाल देते तो थर्ड किसकी ज्यादा आ जाती, 2p3 इसका आ जाता है। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, ये मतलब किस बेस पे लिया हमने? क्लोरीन का है 9, प्रोटॉन कितने हैं इसके पास? 9, और इसके कितने हैं प्रोटॉन? अभी 7। इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, जिसका चार्ज ज्यादा है उसका साइज छोटा है, जिसका साइज छोटा है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन। इस तरीके से
ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर बाकी के और क्वेश्चन कराएंगे जी। सर एक मिनट, जी ये जो क्लासेस का सर जो पीडीएफ है और क्लासेस मतलब कैसे रहेंगे? पहले से आप सर टॉपिक करा रहे हैं, फिर क्वेश्चंस जैसे